हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम शर्मा एंड आई वेलकम यू टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। कुछ बेसिक चीज़ें, कैसे बिल कैलकुलेशन होता है हमारे घरों पे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कैलकुलेशन होती है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कैसे कैलकुलेट करता है, उसका एक ब्रीफ देंगे। बोर्ड क्लास 10th के अकॉर्डिंग सीबीएसई, यूपी बोर्ड में भी है, 9th के बच्चे भी इसे रेफर कर सकते हैं, बट स्पेशली फॉर 10th सीबीएसई पेपर में करीब करीब 2 या 3 मार्क्स का आपको आराम से देखने को ये मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले है व्हाट इज़ एनर्जी। सो अगर एनर्जी की मैं बात करता हूँ, सो एनर्जी अगर किसी भी हम काम को करने का सोचते भी हैं, मैं अगर आपसे कहता हूँ कि आपको 2 किलोमीटर सुबह मॉर्निंग में वॉक पे जाना है, या एक ब्रिस्क वॉक लेनी है, या रनिंग करनी है, तो उसके लिए जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा आपको रहने वाली है, दैट इज़ एनर्जी। ये चीज़ आपको ऐसे समझ में आ सकती है कि एक 90 साल के अंकल हैं और एक आपकी एज अगर 20 ईयर्स है, तो आप उस टास्क को बड़ा इजीली कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि आपके अंदर जो एनर्जी है वो अंकल के कंपैरिजन में ज़्यादा है। सो मैं इजीली एनर्जी को डिफाइन कर सकता हूँ। एबिलिटी टू डू एनी वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ओके, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एनर्जी, अब मैंने यहाँ ये पिक्चर क्यों लगाई हुई है, धीमे धीमे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ एक बल्ब है जो जल रहा है, ग्लो कर रहा है। आप ये चीज़ समझते हैं कि अगर वो कोई काम कर रहा है, रोशनी देने का काम कर रहा है, तो रोशनी देने का काम करने का मीनिंग है अगर वो काम कर रहा है तो उसको कहीं से एनर्जी मिल रही होगी। अभी मैं उस पॉइंट पे आता हूँ, तब तक इधर देखिए। यहाँ एनर्जी की बात करता हूँ, यहाँ आपको एक सन दिखाई दे रहा है, दूसरे पिक्चर में कुछ विंड मिल्स टाइप की कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इसमें आप हमेशा ध्यान रखिए कि इनकी हेल्प से इनको इनके पास एक एनर्जी होती है। अगर मैं ऐसे सोचूं कि सन है, सन अपने पीक पे आ रहा है, और मैंने इसके पास में, इसके सामने ओपन फील्ड में एक बाल्टी में पानी रखा हुआ है। अब वो पानी, सॉरी, अगर वो पानी, अब जैसे जैसे हीट बढ़ती जाएगी सन की, वैसे वैसे वो पानी के अंदर हीट एनर्जी आते जाएगी। तो इसका सिंपल मीनिंग ये हो गया कि वहाँ कुछ इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, दैट इफेक्ट्स आर ऑल्सो बिकॉज ऑफ एनर्जी। ओके, सो ये कुछ एनर्जी का ब्रीफ था। अब हम उस एनर्जी को रिलेट करते हैं वर्क में, और वर्क से फिर हम पता करेंगे कि एनर्जी क्या दोनों सेम है, डिफरेंट है, या क्या चीज़ है। आप ये एक पंखा देख रहे हैं, इस पंखे को चलने के लिए भी एनर्जी लगती होगी, ये चीज़ हम अभी अभी देख चुके हैं। इस फैन को ऑपरेशन के लिए, इसके चलने के लिए, इसका वर्किंग के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। आप अगर समझें तो इधर जो इस लड़की ने पंखा पकड़ा हुआ है, इस पंखे को भी चलने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। दोनों में एनर्जी की ही रिक्वायरमेंट है। अब दोनों में अगर आप एनर्जी देखें, एनर्जी की वजह से क्या हो रहा है, काम। काम कैसे हो रहा है, आप वो फैन के, उस लड़की के अंदर एनर्जी थी, उस एनर्जी की वजह से उसने वो फैन को चला पाया, जिस वजह से आपको ठंडी हवा मिली, यानी कुछ काम मिल गया। सेम लेफ्ट साइड में जो आपको टेबल फैन दिखाई दे रहा है, इस टेबल फैन में एनर्जी कहाँ से मिली, बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी मिली। यानी कि जो ह्यूमन एफर्ट्स थे उसको मिनिमम हटा दिया गया, यानी कि जो एनर्जी थी इस बारी वो एनर्जी इज रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड यहाँ पे आपको काम देखने को मिल गया। तो ये सिंपल सी चीज़ यहाँ पे हमें समझ आ गई। अब पावर की तरफ चलते हैं कि ये पावर क्या होती है। पावर आपको दिखाई दे रहा है कि ये बॉडी बिल्डर है। इससे अगर आप कोई काम करवाना चाहते हैं, मान लीजिए नीचे 10,000 ईंटें रखी हुई हैं, उनको अगर नीचे से ऊपर उठा के ले जाना है, एक इंसान है, एनर्जी तो उसकी भी वेस्ट होनी है या यूज़ होनी है, जिसका बहुत हल्का सा इंसान है, वो उसको 10 दिन में ऊपर चढ़ाता है। और ये पहलवान को आप ले जाते हैं, तो ये पहलवान, क्योंकि इसकी पावर बहुत ज़्यादा है, ये पावर ज़्यादा होने का मतलब है कि उस काम को, द सेम वर्क, जो सेम वर्क है उसको कम टाइम के अंदर कर देगा। तो इसको हम बोलते हैं पावर ज़्यादा होना। यानी पावर की बात करी जाए तो जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है कितने टाइम के अंदर, दिस इज कॉल्ड पावर। तो ये होता है पावर। सो पावर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड पर यूनिट टाइम। इसका फॉर्मूला अगर देखें तो P अपॉन P इज इक्वल टू W अपॉन टी। W इज द वर्क, T इज द टाइम। क्योंकि अभी मैंने यहाँ ये चीज़ बताना भूल गया कि जो वर्क होता है और एनर्जी होता है, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। कैसे, जितना आपने वर्क करना है उतनी एनर्जी वेस्ट हो जाती है या कंज्यूम हो जानी है।
मैं कहता हूँ 1 घंटे तक आपको यहाँ पे ये फ़ैन चलाना है। आप कुछ खाना खाते रहते हैं, कुछ नट्स खाते रहते हैं, वो एनर्जी आपको मिलती रहती है एंड वो कन्वर्ट लगातार होती जा रही है वर्क में। दूसरे एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ तो आप गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल के अंदर केमिकल एनर्जी है, वो एनर्जी कन्वर्ट होती रहती है डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी में, ये 9th में आपने पढ़ा होगा। उससे बाइक आपका मोशन में बनी रहती है। चलिए, यानी कि हम लोग यहाँ से समराइज़ करके ये बोल सकते हैं सिंपल कि वर्क और एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है। दीज़ आर अनदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी है, वर्क है, एक ही बात है। तो सेम फॉर्मूला जो मैंने लिखा हुआ है P इज़ इक्वल्स टू W अपॉन T, या मैं इसको एनर्जी अपॉन टाइम लिख दूंगा, तब भी कोई डिफरेंस नहीं है। इसका एसआई यूनिट का बात करता हूं तो पावर का एसआई यूनिट होता है वॉट। दूसरा यूनिट अगर मैं बोल लूं तो वर्क का यूनिट, आप सेकंड पॉइंट देखिए, P इज इक्वल डब्ल्यू अपॉन टी। सो वर्क जो है, वर्क का यूनिट होता है जूल एंड टाइम का सेकंड। सो द एसआई यूनिट इज ऑल्सो जूल पर सेकंड। तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा कि वॉट जो होता है वो जूल पर सेकंड के बराबर भी होता है। अब मैं अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करता हूँ, स्पेशली अगर मैं इन टर्म्स पे आ जाऊँ, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी होती है ज़रा देखते हैं। जैसे कि आपको एप्लीकेशन बता देता हूँ। जैसे आप समझिए कि मेरे को एक एसी, पहले यहाँ पे एक एग्जांपल देके और बढ़िया से आपको क्लियर करता हूँ। पावर, अब क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे इसमें समझाता हूँ। आप ऐसा समझिए कि मेरे पास में दो एसी हैं। एक ऐसा एसी है जिसका पावर कम है, एक ऐसा एसी जिसका पावर ज़्यादा है, 1.5 टन का है, एक 2.5 टन का है। अब आप मुझे ये बताइए, जो ज़्यादा हैवी है, वो ज़्यादा हैवी, ये भैया, अगर ये हैवी वाले भैया जो हैं, बॉडी बिल्डर जो हैं, ये आपकी 10,000 ईंटें नीचे से ऊपर अगर एक दिन में चढ़ा देते हैं, तो क्या आप पे एहसान करेंगे? नहीं। ये, इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। ये जो आपसे पैसा लेने वाले हैं, ये उतना ही ज़्यादा लेंगे। सेम वे, यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा, आपका काम ज़्यादा करने के लिए। आप 2.5 किलोवाट का अगर एसी घर पे लगवाते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि आपका रूम कम टाइम के अंदर ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। रीज़न इज़ P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है एंड यहाँ पावर बहुत ज़्यादा है, वर्क उतना ही है, तो टाइम ऑब्वियस सी बात है कम लगने वाला है। तो यहाँ पे इस वजह से पावर अगर ज़्यादा होगी, तो उसके लिए एनर्जी कंजम्पशन, यानी कि जो एनर्जी का कंजम्पशन होगा, वो उतना ही चेंज करता जाएगा, उतना ही बढ़ता जाएगा। इसलिए जो ज़्यादा पावर की घर में एसी लगी होती है, उसके लिए बिल ज़्यादा आता है, और जो कम वॉट वाली होती है उसके लिए कम बिल आता है। ओके, अब आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यही है। सो E इज इक्वल टू पी अपॉन टी, सॉरी, E इज इक्वल टू P इंटू टी। वहां से हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इसको हमने ऐसे लिख लिया, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। यहां से अगर मैं बात करूं इनके यूनिट्स की, सो एनर्जी का यूनिट होता है जूल एंड पावर का यूनिट होता है वॉट एंड सेकंड। सो जूल इज इक्वल टू वॉट इंटू सेकंड। दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ इसके बाद में हम बात करते हैं कमर्शियल यूनिट। ये कमर्शियल यूनिट का मतलब क्या है? कमर्शियल का मतलब होता है कि जो भी चीज़ हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, उसको हम कमर्शियल बोलते हैं। अब ये तो यूनिट हो गई थी जूल या फिर वॉट इनटू सेकंड, जो यूनिट था वो तो नॉर्मल, अगर हम कोई भी हीटिंग इफेक्ट देख रहे हैं या कोई भी एनर्जी से रिलेटेड चीज़ देख रहे हैं, तो वहाँ हम जूल की बात कर लेंगे या वॉट इनटू सेकंड की बात कर लेंगे। लेकिन बच्चों, आप यहाँ देखिए, हमारे घरों में जो लाइट, एसी, पंखा, फ्रिज, ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं, वो सेकंड्स के हिसाब से यूज़ नहीं होती हैं, वो घंटों के हिसाब से यूज़ होती हैं। एक दिन में अगर मैं सेकंड्स निकालने बैठूंगा तो बहुत लंबी नंबर आ जाएगी, एंड फिर एक महीने का हमारे यहाँ पे जो बिल आता है वो भी एक महीने का आता है, तो उसका इनटू जब कर दूंगा तो बहुत बड़ी एक नंबर आ जाएगी, जिसको कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगेगी। इसलिए कमर्शियल यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने डिसाइड करी है, वो है बच्चों KWH। इसको निकालने का सेम फॉर्मूला, कोई डिफरेंस नहीं है, E इज इक्वल टू P इंटू टी। बट द मेन डिफरेंस इज, इन दिस टाइम वी हैव टू यूज द यूनिट ऑफ पावर इन किलोवाट्स and unit of time in hours. That's why the SI unit is kWh, that is kilowatt hour. Power must be in kilowatt and time must be in hour. Okay. एक चीज आपको हमेशा दिमाग में रखनी है, जो हमारे घरों में बोलते हैं कितना यूनिट बन गया, इस महीने कितने यूनिट बन गए, तो वो होता है एक यूनिट 1 kWh के ही इक्वल होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।